अध्याय 3 कर्मयोग। फल त्यागी को अनंत फल मिलता है। भाइयों, दूसरे अध्याय में हमने सारे जीवन शास्त्र पर निगाह डाली। अब तीसरे अध्याय में इसी जीवन शास्त्र का स्पष्टीकरण है। पहले हमने तत्वों का विचार किया, अब उनकी तफसील में जाएंगे। पिछले अध्याय में कर्मयोग संबंधी विवेचन किया था। कर्मयोग में महत्व की वस्तु है फल त्याग। कर्मयोग में फल त्याग तो है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि फिर फल मिलता भी है या नहीं। अतः तीसरे अध्याय में कहते हैं कि कर्म फल को छोड़ने से कर्मयोगी उल्टा अनंत गुना फल प्राप्त करता है। यहाँ मुझे लक्ष्मी की कथा याद आती है। उनका था स्वयंवर। सारे देव दानव बड़ी आशा बांधे आए थे। लक्ष्मी ने अपना प्रण पहले प्रकट नहीं किया था। सभा मंडप में आकर वो बोली, मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी जिसे मेरी चाह न होगी। वे सब तो लालच से आए थे। लक्ष्मी निष्प्रह वर खोजने निकल पड़ी। शेषनाग पर शांत भाव से लेटी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति उन्हें दिखाई दी। उनके गले में वरमाला डालकर वो अब तक उनके चरण दबाती हुई बैठी हैं। न मांगे तयाची रमा होए दासी। जो नहीं चाहता उसकी रमा दासी बनती है। यही तो खूबी है। साधारण मनुष्य अपने फल के आसपास बाड़ लगाता है, पर इससे मिलने वाला अनंत फल वो खो बैठता है। सांसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोड़ा सा करके भी अनंत गुना प्राप्त करता है। ये फर्क सिर्फ एक भावना के कारण होता है। टॉल्स्टॉय ने एक जगह लिखा है, लोग ईसा मसीह के त्याग की बहुत स्तुति करते हैं, परंतु ये संसारी जीव तो रोज न जाने कितना अपना खून सुखाते हैं, दौड़ धूप करते हैं। पूरे 2 गधों का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर चक्कर काटने वाले ये संसारी जीव, इन्हें ईसा से कितना गुना ज्यादा कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति। यदि ये इनसे आधे भी कष्ट भगवान के लिए उठाएं तो सचमुच ईसा से भी बढ़ जाएंगे। संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परंतु वो होती है क्षुद्र फलों की खातिर। जैसी वासना वैसा फल। अपनी चीज को जो कीमत हम आंकते हैं, उससे ज्यादा कीमत संसार में नहीं आंकी जाती। सुदामा चिवड़ा लेकर भगवान के पास गए। उस मुट्ठी भर चिवड़े की कीमत एक धेला भी शायद ना हो, परंतु सुदामा को वे अनमोल मालूम होते थे, क्योंकि उनमें भक्ति भाव था। वे अभिमंत्रित थे। उनके कण कण में भावना भरी थी। चीज भले ही शुद्र क्यों ना हो, मंत्र से उसका मोल, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। नोट का वजन भला क्या होगा? उसे सुलगाएं तो एक बूंद पानी भी शायद ही गर्म हो, लेकिन उस पर मुहर लगी रहती है। इसी से उसकी कीमत होती है। कर्मयोग में यही सारी खूबी है। कर्म को नोट ही समझो। भावना रूपी मुहर की कीमत है, कर्म रूपी कागज के टुकड़े की नहीं। एक तरह से ये मैं मूर्ति पूजा का ही रहस्य बतला रहा हूँ। मूर्ति पूजा की कल्पना में बड़ा सौंदर्य है। इस मूर्ति को कौन तोड़ फोड़ सकता है? ये मूर्ति पहले एक टुकड़ा ही तो थी। मैंने इसमें प्राण डाला, अपनी भावना डाली। भला इस भावना के कोई टुकड़े कर सकता है? टुकड़े पत्थर के हो सकते हैं, भावना के नहीं। जब मैं अपनी भावना मूर्ति में से निकाल लूंगा, तब वहां पत्थर बच रहेगा और तभी उसके टुकड़े हो सकते हैं। कर्म का अर्थ हुआ पत्थर या कागज का टुकड़ा। मेरी माँ ने कागज की एक चिट पर टूटी फूटी भाषा में 2-4 टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां लिखकर भेज दी, और दूसरे किसी ने 50 पन्नों का आलतू फालतू पुलिंदा लिखकर भेजा। अब किसका वजन ज्यादा होगा? माँ की उन 4 पंक्तियों में जो भाव है वो अनमोल है, पवित्र है। उसकी बराबरी वो पुलिंदा नहीं कर सकता। कर्म में आर्द्रता चाहिए, भावना चाहिए। हम मजदूर के काम की पैसे में कीमत लगाते हैं और उसे मजदूरी दे देते हैं, परंतु दक्षिणा की बात ऐसी नहीं है। दक्षिणा भिगोकर दी जाती है। दक्षिणा के संबंध में ये प्रश्न नहीं उठता कि कितनी दी। महत्व की बात यह है कि उसमें आर्द्रता है या नहीं। मनुस्मृति में एक बड़ी मजेदार बात है। एक शिष्य 12 साल गुरु गृह में रहकर पशु से मनुष्य हुआ। अब वो गुरु दक्षिणा क्या दे? प्राचीन समय में पहले ही फीस नहीं ली जाती थी। 12 साल पढ़ चुकने के बाद जो कुछ देना हो सो गुरु को दे दिया जाता था। मनु कहते हैं, चढ़ा दो गुरु जी को 1 आध पत्र पुष्प, दे दो 1 आध पंखा या खड़ाऊं, या पानी से भरा कलश। इसे आप मजाक मत समझिए, क्योंकि जो कुछ देना है श्रद्धा का चिन्ह समझकर देना है। फूल में भला क्या वजन है, परंतु उसके भक्ति भाव में ब्रह्मांड के बराबर वजन है। रुक्मिणी ने एक क्या, तुलसी दलाने गिरिधर प्रभु तुड़िला। रुक्मिणी ने एक ही तुलसी दल से गिरिधर प्रभु को तोल लिया।
सत्यभामा के मन भर गहनों से काम नहीं चला, परंतु भाव भक्ति से पूर्ण एक तुलसी दल जब रुक्मिणी माता ने पलड़े में डाल दिया तो सारा काम बन गया। वो तुलसी दल अभिमंत्रित था, अब वो मामूली नहीं रह गया था। कर्मयोगी के कर्म की भी यही बात है। कल्पना कीजिए कि दो लोग गंगा स्नान करने गए हैं। उनमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें है क्या? 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। ऐसे 2 गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा कहता है, भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है, शंकर के जटाजूट में इसने वास किया है, हजारों ब्रह्मर्षियों ने और राजर्षियों ने इसके तीर पर तपस्या की है, अनंत पुण्य कृत्य इसके तट पर हुए हैं, ऐसी ये पवित्र गंगा माई है। इस भावना से अभिभूत होकर वो उसमें नहाता है। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला ही, परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। यूं तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वो आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभा भी फैलती है। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्मविकासक होता है, तो संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधक सिद्ध होता है। जो कर्मयोगी किसान होगा वो स्वधर्म समझकर खेती करेगा, इससे उसकी उदर पूर्ति अवश्य होगी, परंतु उदर पूर्ति हो इसलिए वो खेती नहीं करता, बल्कि खेती कर सके इसलिए भोजन को वो एक साधन मानेगा। स्वधर्म उसका साध्य और भोजन उसका साधन हुआ, परंतु दूसरा सामान्य किसान होगा, उसके लिए उदर पूर्ति साध्य और खेती रूपी स्वधर्म साधन होगा। ऐसी यह एक दूसरे से उल्टी अवस्था है। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए ये बात मजेदार ढंग से कही गई है। जहाँ दूसरे लोग जागृत रहते हैं वहाँ कर्मयोगी सोता रहता है, जहाँ दूसरे लोग निद्रित रहते हैं वहाँ कर्मयोगी जागृत रहता है। हम उदर पूर्ति के लिए जागृत रहेंगे तो कर्मयोगी इस बात के लिए जागृत रहेगा कि उसका एक क्षण भी बिना कर्म के ना जाए। वो खाता भी है तो मजबूर होकर, इस पेट के मटके में इसीलिए कुछ डालता है कि डालना जरूरी है। संसारी मनुष्य को भोजन में आनंद आता है, योगी को भोजन में कष्ट होता है, इसलिए वो स्वाद ले लेकर भोजन नहीं करेगा, संयम से काम लेगा। एक की जो रात वही दूसरे का दिन, और एक का जो दिन वही दूसरे की रात। अर्थात जो एक का आनंद वही दूसरे का दुख, और जो एक का दुख वही दूसरे का आनंद हो जाता है। संसारी और कर्मयोगी दोनों के कर्म तो एक से ही हैं, परंतु कर्मयोगी की विशेषता ये है कि वो फलासक्ति छोड़कर कर्म में ही रमता है। संसारी की तरह ही योगी भी खाएगा, पिएगा, सोएगा, परंतु तत्संबंधी उसकी भावना भिन्न होगी। इसीलिए तो आरंभ में ही स्थित प्रज्ञ की संयम मूर्ति खड़ी कर दी गई है, जबकि गीता के अभी 16 अध्याय बाकी हैं। संसारी पुरुष और कर्मयोगी दोनों के कर्मों का साम्य और वैषम्य तत्काल दिखाई देता है। फर्ज कीजिए कि कर्मयोगी गो रक्षा का काम कर रहा है, तो वो किस दृष्टि से करेगा? उसकी ये भावना रहेगी कि गो सेवा करने से समाज को भरपूर दूध उपलब्ध हो, गाय के बहाने मनुष्य से निचली पशु सृष्टि से प्रेम संबंध जुड़े। ये नहीं कि मुझे वेतन मिले, वेतन तो कहीं गया नहीं है, परंतु असली आनंद, सच्चा सुख इस दिव्य भावना में है। कर्मयोगी का कर्म उसे इस विश्व के साथ समरस कर देता है। तुलसी को जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करेंगे, इसमें वनस्पति सृष्टि के साथ हमने प्रेम संबंध जोड़ा है। तुलसी को भूखा रखकर मैं पहले कैसे खा लूं? इस तरह गाय के साथ एक रूपता, वनस्पति के साथ एक रूपता साधते साधते हमें सारे विश्व से एक रूपता साधनी है। भारतीय युद्ध में शाम होते ही सब लोग तो संध्या आदि करने के लिए चले जाते, परंतु भगवान श्री कृष्ण रथ के घोड़े खोलकर उन्हें पानी पिलाते, खरहरा करते और उनके शरीर से शल्य निकालते। उस सेवा में भगवान को कितना आनंद आता था, कवि ये वर्णन करते हुए अघाते ही नहीं। अपने पीतांबर में दाना रातिब लेकर घोड़ों को देने वाले उस पार्थ सारथी का चित्र अपनी आंखों के सामने खड़ा कीजिए
और कर्मयोग के आनंद की कल्पना का अनुभव कीजिए। प्रत्येक कर्म मानो आध्यात्मिक उच्चतर पारमार्थिक कर्म है। खादी के ही काम को लीजिए। कंधे पर खादी की गांठ लाद कर घर घर फेरी लगाने वाला क्या ऊब जाता है? नहीं, क्योंकि वो इस विचार में मस्त रहता है कि देश में जो मेरे करोड़ों नंगे भूखे भाई बहन हैं, उन्हें मुझे 2 कौर खिलाना है। उसका वो गज भर खादी खपाना समस्त दरिद्र नारायण के साथ जुड़ा हुआ होता है। अध्याय 3 खंड 2 कर्मयोग के विविध प्रयोजन। निष्काम कर्मयोग में अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसे कर्म से व्यक्ति और समाज दोनों का परम कल्याण होता है। स्वधर्माचरण करने वाले कर्मयोगी की शरीर यात्रा तो चलती ही है, परंतु सदा सर्वदा उद्योगरत रहने के कारण उसका शरीर निरोगी और स्वच्छ रहता है। उसके इस कर्म की बदौलत उस समाज का भी जिसमें वो रहता है अच्छी तरह योगक्षेम चलता है। कर्मयोगी किसान ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए अफीम और तंबाकू नहीं बोएगा। वो अपने कर्म का संबंध समाज मंगल के साथ जोड़ता है। स्वधर्म रूप कर्म समाज के लिए हितकर ही होगा। जो व्यापारी ये मानता है कि मेरा ये व्यवहार रूप कर्म जनता के हित के लिए है, वो कभी विदेशी कपड़ा नहीं बेचेगा। उसका व्यापार समाजोपकारक होगा। अपने को भूलकर अपने आसपास के समाज से समरस होने वाले ऐसे कर्मयोगी जिस समाज में पैदा होते हैं उसमें सुव्यवस्था, समृद्धि और सौमनस्य रहता है। कर्मयोगी के कर्म के फलस्वरूप उसकी शरीर यात्रा तो चलती ही है, उसकी देह और बुद्धि तेजस्वी रहती है और समाज का भी कल्याण होता है। इन 2 फलों के अलावा चित्त शुद्धि का भी महान फल उसे मिलता है। कर्मणा शुद्धि ऐसा कहा गया है। कर्म चित्त शुद्धि का साधन है, परंतु सर्वसाधारण जो कर्म करते हैं वो नहीं। कर्मयोगी जो अभिमंत्रित कर्म करता है उसी से चित्त शुद्धि होती है। महाभारत में तुलाधार वैश्य की कथा है। जाजली नामक ब्राह्मण तुलाधार के पास शब्द ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। तुलाधार उससे कहते हैं, भैया इस तराजू की डंडी को सदा सीधा रखना पड़ता है। इस बाह्य कर्म को करते हुए तुलाधार का मन भी सीधा सरल हो गया। छोटा बच्चा दुकान में आए या बड़ी उम्र का, उसकी डंडी सबके लिए एक सी रहती है, न ऊंची न नीची। उद्योग का मन पर परिणाम होता है। कर्मयोगी के कर्म को एक प्रकार का जप ही समझो। इससे उसकी चित्त शुद्धि होती है और फिर निर्मल चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ता है। अपने उस कर्मों से कर्मयोगी अंत में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तराजू की डंडी से तुलाधार को संवृत्ति मिली। सेनानाई बाल बनाया करता था। दूसरों के सिर का मैल निकालते निकालते उसे ज्ञान हुआ, देखो मैं दूसरों के सिर का मैल तो निकालता हूँ, परंतु क्या खुद कभी अपने सिर का, अपनी बुद्धि का भी मैल मैंने निकाला? ऐसी आध्यात्मिक भाषा उसे उस कर्म से सूझने लगी। खेत का कचरा निकालते निकालते कर्मयोगी को खुद अपने हृदय का वासना विकार रूपी कचरा निकाल डालने की बुद्धि उपजती है। मिट्टी को रौंदकर समाज को पक्की हंडिया देने वाला गोरा कुम्हार अपने मन में ऐसी पक्की गांठ बांधता है कि मुझे अपने जीवन की भी हंडिया पक्की बना लेनी चाहिए। इस प्रकार वो हाथ में थपकी लेकर हंडिया कच्ची है या पक्की, यूं संतों की परीक्षा लेने वाला परीक्षक बन जाता है। उस कर्मयोगी को उस कर्म या धंधे की भाषा में ही भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे कर्म क्या थे? मानो उनकी अध्यात्मशाला ही हो। उनके वे कर्म उपासनामय, सेवामय थे। वे देखने में व्यवहारिक परंतु वास्तव में आध्यात्मिक थे। कर्मयोगी के कर्म से एक और भी उत्तम फल मिलता है, और वो है समाज के सामने एक आदर्श। समाज में ये भेद तो है ही कि ये पहले जन्मा और वो बाद में। जिनका जन्म पहले हुआ है उनके जिम्मे बाद में पैदा होने वालों के लिए उदाहरण बन जाने का काम रहता है। बड़े भाई पर छोटे भाई को, माँ बाप पर बेटा बेटी को, नेता पर अनुयायियों को, गुरु पर शिष्य को अपनी कृति के द्वारा उदाहरण पेश करने की जिम्मेदारी है। ऐसा उदाहरण कर्मयोगी के सिवा और कौन उपस्थित कर सकता है? कर्मयोगी सदैव कर्मरत रहता है, क्योंकि कर्म में ही उसे आनंद मालूम होता है। इससे समाज में दंभ नहीं बढ़ता। कर्मयोगी स्वयं तृप्त होता है तो भी कर्म किए बिना उससे रहा नहीं जाता। तुकाराम कहते हैं, भजन से भगवान मिल गया तो क्या इसलिए मैं भजन छोड़ दूं? भजन तो अब हमारा सहज धर्म हो गया। आधी होता संत संग, तुका झाला पांडुरंग, त्याचे भजन राही ना,
मूल स्वभाव जाई में। पहले संत संग था जिससे तुकाराम पांडुरंग बन गया, लेकिन उसके भजन का तार अब टूटता नहीं। भला मूल स्वभाव भी कहीं छूटता है? कर्म की सीढ़ी से चढ़कर शिखर तक पहुंच गए, परंतु शिखर पर पहुंचने पर भी कर्मयोगी सीढ़ी नहीं छोड़ता, वो उससे छूट ही नहीं सकती। उसकी इंद्रियों को उन कर्मों को करने की सहज आदत पड़ जाती है। इस तरह स्वधर्म कर्म रूपी सेवा की सीढ़ी का महत्व वो समाज को जंचाता रहता है। समाज से ढोंग का मिटना बहुत ही बड़ी चीज है। ढोंग पाखंड से समाज डूब जाता है। ज्ञानी यदि शांत बैठ जाए तो उसे देखकर दूसरे भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने लगेंगे। ज्ञानी तो नित्य तृप्त होने के कारण आंतरिक सुख में तल्लीन रहकर शांत रहेगा, परंतु दूसरा मनुष्य भीतर से रोता हुआ भी कर्म शून्य हो जाएगा। एक अंतस्तृप्त होकर स्वस्थ बैठा है तो दूसरा मन में कुढ़ता हुआ स्वस्थ बैठा है। ऐसी स्थिति भयंकर है। इससे दंभ पाखंड बढ़ेगा। अतः सारे संत शिखर पर पहुंचकर भी साधन का पल्ला बड़ी सतर्कता से पकड़े रहे, आमरण सुधर्माचरण करते रहे। माता बच्चों के गुड्डा गुड़ियों के खेल में शरीक होकर उनमें रुचि उत्पन्न करती है। माँ यदि उन खेलों में शरीक ना हो तो बच्चों को उनमें मजा नहीं आएगा। कर्मयोगी तृप्त होकर कर्म छोड़ देगा तो दूसरे अतृप्त रहते हुए भी कर्म छोड़ देंगे, हालांकि मन में भूखे और निरानंद रहेंगे। अतः कर्मयोगी मामूली आदमी की तरह ही कर्म करता रहता है। वो ये नहीं मानता कि मैं कोई विशिष्ट मनुष्य हूँ। औरों की अपेक्षा वो अनंत गुना परिश्रम बाहर से करता है। अमुक एक कर्म पारमार्थिक है, ऐसी छाप लगाने की जरूरत नहीं है। कर्म का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो तो अपने कर्मों में औरों की अपेक्षा 100 गुना उत्साह दिखने दो। कम खाना मिलने पर भी तिगुना काम होने दो। समाज की सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो। अपना ब्रह्मचर्य अपने आचार व्यवहार में दिखने दो। चंदन की सुगंध बाहर फैलने दो। सार ये है कि कर्मयोगी फल की इच्छा छोड़ने से ऐसे अनंत फल प्राप्त करेगा। उसकी शरीर यात्रा चलती रहेगी। शरीर और बुद्धि दोनों सतेज रहेंगे। जिस समाज में वो विचरेगा वो समाज सुखी होगा। उसकी चित्त शुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाज से ढोंग पाखंड मिटकर जीवन का पवित्र आदर्श भी प्रकट होगा। कर्मयोग की ये अनुभव सिद्ध महिमा है। अध्याय 3 खंड 3 कर्मयोग व्रत का अंतराय। कर्मयोगी अपना कर्म औरों की अपेक्षा उत्कृष्ट रीति से करेगा, क्योंकि उसके लिए कर्म ही उपासना है, कर्म ही पूजा है। मैंने भगवान का पूजन किया, फिर पूजा का नैवेद्य प्रसाद के रूप में पाया, परंतु क्या वो नैवेद्य उस पूजा का फल है? जो नैवेद्य के लिए पूजा करेगा उसे प्रसाद का अंश तो तुरंत मिलेगा, परंतु जो कर्मयोगी है वो अपने पूजा कर्म के द्वारा परमेश्वर दर्शन रूपी फल चाहता है। वो उस कर्म की कीमत इतनी थोड़ी नहीं समझता कि सिर्फ प्रसाद ही मिल जाए। वो अपने कर्म की कीमत कम आंकने के लिए तैयार नहीं है। स्थूल नाप से वो अपने कर्मों को नहीं नापता। जिसकी स्थूल दृष्टि है उसे फल भी स्थूल ही मिलेगा। खेती की एक कहावत है, गहरा बो पर गीला बो। महज गहरे जोतने से काम नहीं चलेगा, नीचे तरी भी होनी चाहिए। गहराई और तरी दोनों होंगी तो भुट्टा बड़ा कलाई के बराबर निकलेगा। अतः कर्म गहरा और उत्कृष्ट होना चाहिए, फिर उसमें ईश्वर भक्ति की ईश्वरार्पणता रूपी तरी भी होनी चाहिए। कर्मयोगी गहरा कर्म करके उसे ईश्वरार्पण कर देता है। परमार्थ के संबंध में कुछ मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं हमारे अंदर फैल गई हैं। लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया उसे हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं, कामकाज करने की जरूरत नहीं। कहते हैं जो खेती करता है, खादी बुनता है, वो कैसा परमार्थी। परंतु कोई ये नहीं पूछता कि जो भोजन करता है वो कैसा परमार्थी। कर्मयोगियों का परमेश्वर तो कहीं घोड़ों को खरहरा करता है, तो कहीं राजसूय यज्ञ के समय जूठी पत्तलें उठाता है, कहीं जंगल में गाय चराने जाता है। वो द्वारिकाधीश फिर कभी गोकुल जाता तो बंसी बजाते हुए गायें ही चराता। इस तरह संतों ने तो घोड़ों को खरहरा करने वाला, गायें चराने वाला, रथ हाँकने वाला, पत्तल उठाने वाला, लीपने वाला कर्मयोगी परमेश्वर खड़ा किया है। और खुद संत भी तो कोई दर्जी का तो कोई कुम्हार का, कोई बुनकर का तो कोई माली का, कोई आटा पीसने का तो कोई बनिए का,
कोई नाई का तो कोई मरे ढोर खींचने का काम करते करते मुक्त हो गए हैं। ऐसे इस दिव्य कर्मयोग के व्रत से मनुष्य दो कारणों से डिगता है। इस सिलसिले में हमें इंद्रियों का विशिष्ट स्वभाव ध्यान में रखना चाहिए। हमारी इंद्रियां सदैव ये चाहिए और वो नहीं चाहिए ऐसे द्वंद्वों से घिरी रहती हैं। जो चाहिए उसके लिए राग अर्थात प्रीति, और जो नहीं चाहिए उसके प्रति मन में द्वेष उत्पन्न होता है। ऐसे ये राग द्वेष काम क्रोध मनुष्य को नोच नोच कर खाते हैं। कर्मयोग वैसे कितना बढ़िया, कितना रमणीय, कितना अनंत फलदायी है, परंतु ये काम क्रोध इसे ले और इसे छोड़ ऐसा झमेला हमारे पीछे लगाकर दिन रात हमें सताते रहते हैं। अतः भगवान इस अध्याय के अंत में खतरे की घंटी बजाते हैं कि इनका संग छोड़ो, इनसे बचो। स्थित प्रज्ञ जिस प्रकार संयम की मूर्ति होता है, उसी प्रकार कर्मयोगी को बनना चाहिए।